क्या भारतीय टीम स्पिन खेलना भूल चुकी है? क्या भारतीय बल्लेबाज अब स्पिन के सामने टिक नहीं पाते? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर इस वक्त हर जगह चर्चा हो रही है। 2 ओडीआई मुकाबले श्रीलंका में खेले गए और दोनों में भारतीय बल्लेबाज श्रीलंकाई स्पिनर्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए हैं। पहला मुकाबला जैसे तैसे तो टाई हो गया, वहां पर एक हार नहीं मिली, लेकिन दूसरा मुकाबला जहां पर 240 यानी पहले मुकाबले से 10 एक्स्ट्रा रन और बनाने थे, फंस गई भारतीय टीम। भारतीय टीम ने वेंडरसे को कल 6 विकेट दे दिए हैं। वेंडरसे अब भारतीय टीम के सामने किसी एक ओडीआई में सबसे सफल स्पिनर्स की लिस्ट में नंबर 4 पर शामिल हो गए हैं। अगर आप वो फहरिस्त उठा के देखें कि भारतीय टीम के अगेंस्ट ओडीआईज में सबसे सफल स्पिनर्स कौन हैं, तो उनमें शुरुआती 4 नाम आपको श्रीलंका के दिखाई देंगे और नंबर 5 पर सईद अजमल जो पाकिस्तानी स्पिनर रहे हैं, उनका नाम आपको दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम के बल्लेबाज अब स्पिन के सामने कंफर्टेबल नहीं है? क्या उनको स्पिनर्स तंग करते हैं? क्या अब भारतीय टीम स्पिनर्स को खेल नहीं पाती है या खेलना नहीं चाहती है? लगातार बात होती है कि भारत में अब पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली नहीं रह गई है। टेस्ट विकेट एक अच्छे विकेट पर होता है। अच्छे विकेट का मतलब क्या है कि क्या अब स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती है? मिलती भी है तो चौथे और 5वें दिन मिलती है। पहले 2 और 3 दिन में जब टेस्ट खत्म हो जाते थे तब भारतीय बल्लेबाज सर्वाइवल कर जाते थे, लेकिन अब अगर आप किसी सब कॉन्टिनेंट की ही टीम के साथ खेलेंगे अपने घर में टेस्ट सीरीज, तो क्या आप वहां पर भी फंस जाएंगे? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस सीरीज के बाद अब जो एक और ओडीआई बचा है श्रीलंका में, उसके बाद भारत की एक लंबी होम सीरीज है जहां पर बांग्लादेश आएगी सितंबर में 2 टेस्ट मैचेस खेलने। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आएगी 3 टेस्ट मैचेस खेलने। और अगर ऐसा ही भारतीय बल्लेबाजी का हाल रहा तो वहां पर भी आपको हो सकता है एक बड़ा उलटफेर देखने को मिले। साल 2007 के बाद भारतीय टीम श्रीलंका में आज तक कोई भी सीरीज हारी नहीं है, कोई भी सीरीज ड्रॉ नहीं हुई है। हर बार भारतीय टीम जब श्रीलंका गई है, भारतीय टीम को जीत ही हासिल हुई है। लेकिन अब इस बार साल 2024 में वो नहीं हो पाएगा। वो टूट गया है रिकॉर्ड जो अब तक हमें देखने को मिल रहा है। इस बार भारतीय टीम या तो सीरीज ड्रॉ करके आएगी या तो इस बार भारतीय टीम सीरीज हार कर आएगी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिवम दुबे, ये लोग भारतीय बल्लेबाजी में क्या कर रहे हैं? श्रेयस अय्यर जिनकी रेप्यूटेशन है कि मिडिल ओवर्स में ये स्पिनर्स को बखूबी खेल लेते हैं, यही सबसे बड़ी वजह भी रही कि श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 का ओडीआई में परमानेंट मेंबर बनाया गया। लेकिन श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर लगता नहीं है कि वो स्पिन के खिलाफ कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। केएल राहुल पूरी तरीके से फ्लॉप। शिवम दुबे जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं हार्दिक पांड्या की जगह, हालांकि हार्दिक पांड्या जैसे ही ओडीआई टीम में वापसी करेंगे शिवम दुबे की जगह बनती नहीं है, लेकिन आप स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं। आप स्पिनर्स के खिलाफ लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपकी बल्लेबाजी में वो धार दिख नहीं रही है। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी क्रम का ऑर्डर चल रहा है, वहां पर भी बहुत सारी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। हालांकि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कल रोहित शर्मा ने बोला कि हमने सोचा था कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा तो स्ट्राइक रोटेट करने में आसानी होगी, लेकिन उसका हमें फायदा नहीं मिला। उन्होंने ये भी बात कही कि अगर मैं शुरू में रिस्क लेता हूं, जहां जिस तरीके से मैं बल्लेबाजी करता हूं वो बहुत रिस्कफुल बल्लेबाजी है और ऐसे रिस्क लेने के लिए मुझे निचले क्रम के बल्लेबाजों से साथ मिलना चाहिए। लेकिन अगर साथ ही नहीं मिलेगा रोहित शर्मा को, तो रोहित शर्मा की वो पारियां किसी काम की नहीं है। रोहित शर्मा लगातार ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने दोनों ओडीआई मुकाबले में इंप्रेस किया, लेकिन उनके अलावा किसी और बल्लेबाज ने इंप्रेस नहीं किया। कल अक्षर पटेल ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की। अक्षर पटेल ने दिलेरी दिखाई जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, 44 गेंदों में 44 रन यानी 100 का स्ट्राइक रेट, लेकिन उनके अलावा किसी और बल्लेबाज का बल्ला कल चला नहीं है और स्पिन के सामने बिल्कुल खामोश दिखी है भारतीय टीम। आपने वेंडरसे को विकेट दिया, चलो एक बार को ये मान लेते हैं, लेकिन चरित असलंका क्या ये फुल टाइम गेंदबाज हैं जिनको आपने दोनों ओडीआईज में 3-3 विकेट थमाए? इस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी की मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल जो सबके मन में लगातार है कि क्या भारतीय टीम, भारतीय बल्लेबाज अब स्पिन के सामने कंफर्टेबल नहीं है, और इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। अगर भारतीय टीम को होम सीरीज में अच्छा करना है, सब कॉन्टिनेंट में अच्छा करना है, और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती है या भारतीय टीम के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होते हैं और अगर वेन्यू दुबई की जगह श्रीलंका रख दिया जाता है, तो फिर फंस जाएगी भारतीय टीम। अब इस पर आपका क्या मानना है? इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.